आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आपने आप बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछा जुलदे यार तू मौत ही कसम इधर है। उमर उमर ओ ता जुलदे यार। तो भी धोखा है, आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम की बारी है, चीचन से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है। लाल किले पर सब्ज़ हिलाली परचम ही लहराएंगे, लाल किले पर सब्ज़ हिलाली परचम ही लहराएंगे। बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे, बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे। पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है, आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम की बारी है, चीचन से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है। अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों थर्राते हो, अभी तो ये आगाज है प्यारे, अभी से क्यों थर्राते हो। जंग का मंजर देख के जाना, अभी से क्यों भाग जाते हो, जंग का मंजर देख के जाना, अभी से क्यों भाग जाते हो। जंग करोगे कैसे जब तुम नारों से थर्राते हो, जंग करोगे कैसे जब तुम नारों से थर्राते हो। मौत से तुम घबराते हो और मौत से हमको यारी है, मौत से तुम घबराते हो और मौत से तुमको यारी है। आज तो ही कश्मीर भी लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो सुन लो, अब मजलूम। आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई। आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी,
क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी। कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मारे गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, केवल मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। क्योंकि अगर धर्म होता तो प्रेम सिखाता, दया सिखाता, स्नेह सिखाता। मजहब है इसीलिए नफरत सिखाई जा रही है। क्या खूब भाईचारा निभाया जा रहा है। आप लोग भाई 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 करते रहे और वो आपका चारा बनाकर खा रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग ऑल आइज ऑन रफा वाले? क्या उनकी आंखें फूट रही हैं कश्मीर की ओर देखते हुए? क्या उनकी आंखें फूट जा रही हैं बंगाल की ओर देखते हुए? जाट, गुजर, सुनार, लोहार, तेली, कुमार, चमार नहीं पूछा जा रहा है, केवल धर्म पूछा जा रहा है। पैंट उतार कर खतना चेक किया जा रहा है। अगर खतना है तो छोड़ा जाएगा और अगर नहीं है तो मार दिया जाएगा। अगर रमेश और राहुल है तो मार दिया जाएगा और अब्दुल्ला और अशफाक है तो छोड़ दिया जाएगा। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं है। क्या सच में कोई रिलीजन नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों धर्म पूछकर मारा जा रहा है? धर्म नहीं है, आतंकवाद का केवल एक ही मजहब है। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुनकर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी, जिसे काफ़ी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर उनका धर्म तय करके पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है,
गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत।